जो कभी भारत देश के उपराष्ट्रपति थे, जिनकी खामोशी ने कई सवाल खड़े किए थे, वो जगदीप धनखड़ अब मुखर हो चुके हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंकाने वाले धनखड़ अब एक एक कर ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि मैं बीमार नहीं हूं, और अब एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने मोदी सरकार के सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर धनखड़ ने इन दार्शनिक बयानों के पीछे का सियासी सच क्या है, देखेंगे आज की इस रिपोर्ट में। मौका था स्पीकिंग द इन्फिनिट पुस्तक के विमोचन का। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे धनखड़ ने ऑथर याकूब मैथ्यू की जमकर तारीफ की, लेकिन बात तब बदल गई जब उन्होंने जीवन की एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, कुछ लोग जीवन जीते हैं, उसे नया मकसद देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जीवन को नए अर्थ देने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग तो उन्हें सिर्फ देखते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिर्फ देखने वाली बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ एक तीखा कटाक्ष था, जो कई ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी सीधे हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। धनखड़ का इस्तीफा भारतीय राजनीति की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक था। अब उनके बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा देकर अपने जीवन का एक नया अर्थ दिया है। जानकारों का कहना है कि धनखड़ ने साफ कर दिया है कि वह उन लोगों से नहीं है जो कुर्सी के लिए अपने अंतरात्मा से समझौता करें और चुपचाप सिर्फ देखते रहें। उनके इस बयान ने बार फिर चर्चा छेड़ दी है। क्या उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी और सरकार की राहें अलग अलग रही थी? यह पहली बार नहीं है जब धनखड़ ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा कर सीधे निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि अहंकार से ऊपर उठना चाहिए। उस वक्त भी सीधे तौर पर पीएम मोदी के व्यक्तिगत से जोड़कर देखा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर बार बार अहंकार और मौन पर सवाल उठाए तो इसका मतलब है कि सिस्टम के भीतर कुछ लोग ठीक नहीं है। धनखड़ अब एक मार्गदर्शक की भूमिका में आकर सरकार की बुनियादी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। धनखड़ के इस बयान पर सरकार की तारीफ से कोई ठीक नहीं था, जिसके बाद सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने खलबली मच गई है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति का इस बयान इस तरह विद्रोही नजर आना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या धनखड़ आने वाले समय में विपक्ष के लिए कोई नई जमीन तैयार कर रहे हैं, या फिर यह केवल अपनी स्वतंत्र छवि को जनता के सामने स्पष्ट कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे।